नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुरानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि फेसबुक पर नया पेज कैसे बनाया जाए और उसमें क्या क्या करना पड़ता है जिस तरीके से आपका पेज है वो लॉन्ग समय पर टिक सकता है। दोस्तों, फेसबुक ने पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है कि आप फेसबुक पर अपना कोई भी मनपसंद पेज बना सकते हैं और उसमें कंटेंट डाल सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह सब, और उसमें अच्छी खासी लाइक भी मिल सकती है। तो ये बेसिकली फेसबुक पेज क्या होता है और वो कैसे बनाता है, तो आज हम आपको वो बताएंगे। तो उसे जाने के लिए सबसे पहले आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अब ये जो वॉल पोस्ट है, कई सारी ऐसे फीड्स आपको आती रहती है। जैसे कि ये पेज हुआ रामायण एंशिएंट इंडियन हैप्पी। तो ये एक पेज होता है और यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि क्या क्या इसके बारे में है। जैसे कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन है, एड्रेस है, उसकी वेबसाइट है। ठीक है, तो ठीक ऐसा पेज आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको फेसबुक में जाके ये जो आपकी विंडोज़ है वहाँ पे ये प्लस साइन पर क्रिएट करना होता है। यानी कि आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, प्लस ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। पोस्ट क्रिएट करना चाहता है, स्टोरी, लाइव इवेंट, पेज, ग्रुप, तो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर पेज बनाना है तो ये पेज पर क्लिक करना है हमें। तो एक ये डिस्प्ले आएगी। तो ये डिस्प्ले में आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि पूरी की पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन कैसे डाली जाए। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले यहाँ है पेज इन्फॉर्मेशन, क्रिएट पेज लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है पेज नेम। तो दोस्तों, ये आपका जो पेज नेम है एकदम यूनिक होना चाहिए ताकि कोई भी सर्च करे तो उस सर्च में आपका पेज आ जाए, और ये ऑथेंटिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं भी एग्जांपल के तौर पर बनाता हूँ मूवी मस्ती। तो मैंने लिख दिया मूवी मस्ती पेज। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेज लिखने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल आता है, मतलब ये नाम अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, दूसरा है कि ये पेज कैटेगरी। तो फेसबुक में ऐसा है कि बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे कि वीडियोस आता है, बुक्स कैटेगरीज आती है, ब्लॉगर आता है, कंटेंट क्रिएटर आता है, आर्टिस्ट आती है, शॉपिंग आती है, बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी है। तो आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड्स लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कि अबॉर्शन सर्विस, ब्रूजो रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने ए लिखा तो उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा, और आप स्पेस भी दबाएंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे मिलेगी। ऑलराइट, सो मेरा जो ये पेज है, मैं यहाँ पे मुझे वीडियो क्रिएटर की कैटेगरी बनानी है। मतलब कि मेरे पेज पर वीडियो होंगे तो मैं उस पर लिखूँगा VI वीडियो, तो यहाँ पे मुझे तुरंत मिल जाएगा वीडियो क्रिएटर। ठीक है, तो ये मेरी कैटेगरी हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 कैटेगरी रख सकते हैं। यानी कि आपका जो पेज है वो फेसबुक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैटेगराइज करेगा कि ये मूवी मस्ती पेज है, वीडियो क्रिएटर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ओके, फिर उसके बाद आता है कि डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि आपका पेज की हिस्ट्री क्या है और ये पेज आपका ये पेज के बारे में क्या बताता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि वेलकम टू माय फेसबुक पेज, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इट इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट वीडियोस। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि आपका जो वीडियो का पेज है उसका डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए। जितना आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा रहेगा, ल्यूक्रेटिव रहेगा, उतना आपकी पेज की रीच बढ़ेगी। ऑलराइट, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है क्रिएट नाउ। तो ये ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए क्रिएट पेज पर। तो फेसबुक कुछ चंद सेकंड लेंगे, 10 से 20 सेकंड में आपका पेज रेडी हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं। तो ये हुआ कि मूवी मस्ती वॉज क्रिएटेड, यू कैन नाउ add images
एंड गो टू योर पेज। मतलब कि अब ये आपका पेज रेडी हो गया है। अब इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको बताएगा कि प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो। तो दोस्तों ये जो गोल दिखता है ये आपका प्रोफाइल फ़ोटो है और ये जो बैक साइड में है ये कवर फ़ोटो है। ओके, तो मुझे प्रोफाइल फ़ोटो, मैंने ये एक प्रोफाइल फ़ोटो बना के रखी है। मैं यहाँ पे मेरे सिस्टम में से मैं ले लेता हूँ। ये जो है मैंने प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर दी। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है और अपने प्रोफाइल से, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से उसको आप एक पास दे दीजिए। और दूसरा है यहाँ पे कवर फ़ोटो। तो मैंने यहाँ से कवर फ़ोटो भी लगा दिया, फेसबुक कवर। ओके, तो ये हो गया मेरा कवर फ़ोटो। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा लोगो भी चेंज हो गया और यहाँ पे मेरा फेसबुक बैक कवर भी चेंज हो गया। तो अब ये हो गया रेडी। अब मुझे उसको क्या करना है, सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरा जो बेसिक पेज है मेरा रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद आपको अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि होम हुआ, इनबॉक्स हुआ, रिसोर्सेज एंड टूल, क्रिएटर स्टूडियो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिट पेज इन्फो में जाना है। तो एडिट पेज इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि पेज का नाम जो ऑलरेडी आपने दे चुके हैं और यूज़र नेम। तो ये स्पेसिफिक यूज़र नेम होता है कि आप का यूज़र नेम क्या है। फॉर एग्जांपल मूवी मस्ती करके नाम है, मैं वो भी दे सकता हूँ और देख के मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं, मूवी मस्ती। तो लिख के फिर आप छोड़ दीजिएगा। तो ये बताएगा कि दिस पेज इज़ अनट एलिजिबल टू हैव यूज़र नेम। तो जनरली यूज़र नेम लेने के लिए आपका पेज 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसमें अच्छे खासे लाइक्स होना चाहिए। अच्छे खासे यानी कि 20 अप्स लाइक्स होता है तो जनरली आ जाता है। तो खैर मैं वो बाद में करूँगा। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आपके पेज के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे तीसरी है कैटेगरी। अब कैटेगरी मैंने जैसे आपको बताया कि वीडियो क्रिएटर है मेरा पेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आर्ट फॉर एग्जांपल। तो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। फिर आता है कि फॉर एग्जांपल शॉप, ओके, शॉपिंग एंड रिटेल। तो मैक्सिमम मैं ये 3 कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये आता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले कंट्रीज डाल के और उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिए। फिलहाल मैं उसमें कुछ नहीं डालूंगा। तो मैं बोल दूंगा मेरे पास माई पेज डजंट हैव अ फ़ोन नंबर, सेम लाइक ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, तीनों मैंने डाल दिया कि मेरे पास नहीं है। चौथा वाला है लोकेशन। तो लोकेशन अगर आप अपने पेज का डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके आवश्यकता ये है कि वो आपको बताएगा कि आपके पेज की रीच कितनी और कहाँ पर है और आपका पेज कहाँ पे लोकेट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मुंबई। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल मैप के आधारित डेटा आ जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। और फिर मैं यहाँ से स्लाइड बार करके मैं नीचे जाऊँगा। फिर ये बताएगा कि आपका सर्विस एरिया। तो सर्विस एरिया ये बताता है कि आपका पेज कहाँ पर लोकेट है और आप किस एरिया में सर्विस देता है। कुछ हो सकता है कि अगर लोकल पेज बनाते हो कुछ शॉप के लिए तो विद इन स्टेट में अलग अलग जगह पर अपना फुटप्रिंट होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी डालूँगा नहीं। नेक्स्ट है कि आवर्स, मतलब आपका जो पेज है वो कब कब ओपन होता है। तो मेरे लिए तो ये ऑनलाइन है तो मैं हमेशा ऑलवेज ओपन ही रखूँगा। और नेक्स्ट है कि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन हुई है तो उससे आपके बिजनेस में क्या अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो मैं ऑपरेटिंग एज यूजुअल करूँगा, वो आ जाएगा। और फिर आता है प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आपको डालनी है तो डालें, नहीं डालनी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा पेज की इंफॉर्मेशन रेडी हो गई। अब मैं उसको रिफ्रेश करूँगा और ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा पेज हो गया। पेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है। अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है कि मुझे अब यहाँ पे होम पर जाना है
और इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी कि आपका जो पेज है अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि हर रोज हर वीक में एटलीस्ट आपका 5 to 10 फोटोज़ अपलोड करनी होगी। इसके अनुसार आपका पेज की लाइक और फॉलोअर्स ऐसे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि ये पेज की क्वालिटी। पेज की क्वालिटी कैसी है? जनरली ऐसा होता है कि अगर फेसबुक पर कुछ हम गलत वीडियोस या फिर फोटोज़ पोस्ट करते हैं तो फेसबुक वाले अपने पेज को डाउन कर देते हैं या फिर उसको डिलीट कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है पेज क्वालिटी वो ग्रीन आनी चाहिए। योर पेज इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और वायोलेशन, ये होना चाहिए। ये हर एक पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। ऑलराइट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्रिएटर स्टूडियो। अब ये क्रिएटर स्टूडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इस बात से अंदाज़ा लगेगा कि फेसबुक पर लैपटॉप पर अगर आप कुछ अभी अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए आप अपलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर स्टोरी ऐड करनी है फ़ोटो वाली या वीडियो वाली तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टोरी पर करके फ़ोटोज़ या वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब दूसरा है कि अपलोड वीडियोस। अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड वीडियोस करके एक साथ एक वीडियो करना है या फिर मल्टीपल वीडियोस करना है, तो सिंगल वीडियोस अपलोड करना है तो उसके हिसाब से आपको पाथ पूछेगा, यहाँ पे आप पाथ देके वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है ये कंटेंट लाइब्रेरी है, तो मतलब जो भी आप फोटोज़ अपलोड करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। ऑलराइट, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक फ़ोटो में अपलोड कर देता हूँ क्रिएट अ पोस्ट करके, तो आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से ये मैनेज होता है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे मुझे एक ऑप्शंस दिखाई देगा क्रिएटर पोस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है तो शेयर अ फ़ोटो। ओके, तो अब मैं फ़ोटो कोई भी रैंडम फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया और ये फ़ोटो हो गई मेरी रेडी। अब मैं यहाँ पे हैशटैग डाल देता हूँ कि मूवीज़। ओके, मूवीज़ डाल दिया और मैंने फ़ोटो शेयर कर दिया। तो ये हो गया मेरा फ़ोटो शेयर। अब मैं वापस मेरे पेज पर जाता हूँ, तो ये पेज पर मैं गया और अभी मैंने जो फ़ोटो अपलोड किया वो फ़ोटो यहाँ पे आ गया। ऑलराइट, तो ये हो गया कि फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाए। अब दूसरी बात है कि फेसबुक की ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आपका जो पेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है। फेसबुक में बहुत अच्छा फीचर्स ऐड किया है कि ताकि थर्ड पार्टी लोग या कोई भी ओपन लोग कि चेक कर सकते हैं कि आपका पेज कब बना है, उसमें नाम कितनी बार चेंज हुआ है और वो उसका डोमेन कहाँ है, किस देश में है, वो सब आपको यहाँ पे पेज ट्रांसपेरेंसी पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो आपको देखने के लिए यहाँ पे सी ऑल पर जाना पड़ेगा, तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको दिखा देगा। जैसे कि मूवी मस्ती नाम के इसका नाम है, ये क्रिएट हुआ है 13 सितंबर 2020 को, यानी कि आज क्रिएट हुआ है और यहाँ पे कोई ऐड चलती है या नहीं। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी ये है पेज की जो फेसबुक दिखाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फेसबुक पर अपना पेज बना सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं और इसमें से आप वीडियोस और फोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और कोई जानना है कि इसमें कोई और भी क्वेरी है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या सीखना है, या तो उसके अकॉर्डिंगली मैं नया वीडियो शूट करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।